नमस्ते। बनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के दिन हम टाटा मोटर इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो आज के दिन हमें इस कंपनी का जो बिज़नेस है तो उसके रिलेटेड एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो उस न्यूज़ की वजह से हमें बिज़नेस की ग्रोथ कैसे होने वाली है और साथ ही में कंपनी का फ्यूचर का बिज़नेस कैसे होने वाला है तो उसके बारे में हमें इस न्यूज़ की वजह से सपोर्ट मिलने वाला है। तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के दिन हम टाटा मोटर इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो ये कंपनी हमें अक्टूबर से लेकर दिसंबर 21 का जो Q3 रहा है तो उसमें जो वेरियस कंपनी के व्हीकल के मॉडल्स है तो उसका प्रोडक्शन, साथ ही में डोमेस्टिक सेल्स और इनका एक्सपोर्ट कैसा रहा है तो उसके बारे में अनाउंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम इसमें नैनो मॉडल देखेंगे। तो इसमें हमें प्रोडक्शन, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का जो कॉम्पैक्ट सेगमेंट है जिसमें जेस्ट, बोल्ट, टिगोर और अल्ट्राज आते हैं तो उसका प्रोडक्शन देखेंगे तो पिछले साल के Q3 में हमें ये 41,000 देखने को मिल रहा था, जो कि हमें इस साल के Q3 में 30,000 देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रोडक्शन में हमें जो कॉम्पैक्ट सेगमेंट है तो उसमें दिसंबर मतलब इस साल के Q3 में प्रोडक्शन में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। इसके बाद हम डोमेस्टिक सेल्स के बारे में देखेंगे तो इस कॉम्पैक्ट सेगमेंट का डोमेस्टिक सेल हमें पिछले साल के Q3 में 42,000 देखने को मिला था, जो कि हमें इस साल के Q3 में ये 31,000 देखने को मिल रहा है। तो पिछले साल के Q3 के मुकाबले में हमें इस साल के Q3 में कंपनी का जो कॉम्पैक्ट सेगमेंट है तो उसमें भी डोमेस्टिक सेल में थोड़ी कमी आते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कॉम्पैक्ट सेगमेंट का जो एक्सपोर्ट है तो उसमें पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो हमें ये कंपनी 82 व्हीकल एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि इस साल के Q3 में इस कंपनी ने 57 व्हीकल एक्सपोर्ट किए। तो कंपनी के एक्सपोर्ट सेगमेंट में भी हमें इस साल के Q3 में पिछले साल के Q3 के कंपैरिजन में कंपनी का एक्सपोर्ट कम होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का जो UVC जिसमें नेक्सॉन और पंच आते हैं, जिसमें कि हमें नेक्सॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी देखने को मिल रही है तो इसका प्रोडक्शन हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो हमें ये 19,000 देखने को मिल रहा है, जो कि इस साल के Q3 में हमें ये प्रोडक्शन 53,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है हमें ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। इसमें अच्छी खासी हमें ग्रोथ इस Q3 में देखने को मिल रही है। इसके बाद हम डोमेस्टिक सेल्स के बारे में देखेंगे तो पिछले साल के Q3 में कंपनी ने लगभग UVC जिसमें नेक्सॉन और पंच है तो कंपनी लगभग 19,000 के आसपास हमें डोमेस्टिक सेल्स करते हुए देखने को मिली थी, जो कि इस Q3 में ये कंपनी हमें 55,000 से का इनका मतलब UVC का सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है। तो प्रोडक्शन हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी जो डोमेस्टिक सेल से वो ज़्यादा करते हुए देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि इस Q3 से पहले कंपनी ने जो भी प्रोडक्शन किया है मतलब व्हीकल्स की है तो वो भी हमें इस डोमेस्टिक सेल में ऐड करके कंपनी सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से हमें कंपनी का जो Q3 में सेल्स है वो प्रोडक्शन से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम इस नेक्सॉन और पंच के बारे में जो एक्सपोर्ट देखेंगे तो कंपनी लगभग हमें पिछले साल के Q3 में 6 व्हीकल एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि इस Q3 में हमें 486 करते हुए देखने को मिल रही है। तो हमें पिछले साल के Q3 में के मुकाबले में इस साल के Q3 में कंपनी का एक्सपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और हमें ये टाटा मोटर्स के लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी का जो नेक्सॉन और पंच का जो हमें सेल्स देखने को मिल रहा है, जो कि प्रोडक्शन सहित हमें डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट तो इन सभी में हमें इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी के इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट के लिए हमें एक ज़बरदस्त न्यूज़ इसकी वजह से देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो सफारी, हरियर, सुमो का जो सेगमेंट है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी का पिछले साल के Q3 का प्रोडक्शन हम देखेंगे तो हमें ये 6,000 के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि इस साल के Q3 में हमें 12,000 देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमें कंपनी के प्रोडक्शन में इस Q3 में सफारी, हरियर और सुमो के जो प्रोडक्शन है उसमें ऑलमोस्ट ट्रिपल की मतलब डबल की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम डोमेस्टिक सेल इनका देखेंगे तो हमें
पिछले साल के क्वार्टर 3 में 6000 के आसपास देखने को मिला है, जो कि इस साल के क्वार्टर 3 में हमें ये 12,000 देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी हमें कंपनी के क्वार्टर 3 में सफारी, हैरियर, सुमो के डोमेस्टिक सेल में डबल की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम एक्सपोर्ट के बारे में देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी ने 1 व्हीकल एक्सपोर्ट किया था, जो कि हमें इस साल के क्वार्टर 3 में ये 19 देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो सफारी, हैरियर और सुमो के प्रोडक्शन, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट में हमें कंपनी अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम जो कंपनी का हेक्सा मॉडल है तो उसके बारे में देखेंगे तो इसका प्रोडक्शन, डोमेस्टिक सेल्स और हमें एक्सपोर्ट होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का जो मैजिक एक्सप्रेस है तो उसके मॉडल के बारे में देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी ने 489 प्रोडक्शन किया था, जो कि इस क्वार्टर 3 में 348 है। इसके बाद हम इसका डोमेस्टिक सेल्स देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी ने 515 का डोमेस्टिक सेल्स किया था, जो कि इस क्वार्टर 3 में हमें 722 देखने को मिल रहा है। तो इस साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का मैजिक एक्सप्रेस व्हीकल का डोमेस्टिक सेल हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी इसमें हमें कोई भी एक्सपोर्ट करते हुए देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद हम मैजिक और मैजिक आइरिस के बारे में देखेंगे तो इसका प्रोडक्शन हमें पिछले साल के क्वार्टर 3 में 42 देखने को मिला था, जो कि इस साल के क्वार्टर 3 में हमें ये 20 देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का मैजिक आइरिस का डोमेस्टिक सेल देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर 3 में अगर हम मैजिक इरिस का जो सेल्स है तो उसके बारे में देखेंगे तो हमें ये 0 देखने को मिला था, और इस साल के क्वार्टर 3 में अगर हम देखेंगे तो हमें इस मैजिक और मैजिक इरिस का सेल्स 0 ही होते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें कोई चेंज होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का जो एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट के बारे में देखते हैं तो कंपनी का इसमें हमें एक्सपोर्ट पिछले साल के क्वार्टर 3 में 49 देखने को मिला था, जो कि इस साल के क्वार्टर 3 में हमें ये 24 देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के एक्सपोर्ट में हमें क्वार्टर 3 में गिरावट देखने को मिल रही है, साथ ही में कंपनी का डोमेस्टिक सेल्स कुछ भी होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है और कंपनी के प्रोडक्शन में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो नेक्सॉन पंच और इसके साथ ही में जो सफारी, हैरियर और सुमो के जो मॉडल है तो उसमें हमें कंपनी इस क्वार्टर 3 में ज़बरदस्त ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है और इस ग्रोथ की वजह से हमें टाटा मोटर इस कंपनी को ज़बरदस्त फ़ायदा होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो जेस्ट, टिएगो, टिगोर और अल्ट्राज है उसमें कंपनी को ग्रोथ करने की ज़रूरत देखने को मिल रही है। तो कंपनी का मैजिक एक्सप्रेस है तो उसमें कंपनी हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम कंपनी का जो मैजिक इरिस सेगमेंट है, साथ ही में जो बोल्ट, टिगोर और अल्ट्रास जैसे कंपनी के व्हीकल के सेगमेंट है तो उसमें कंपनी को सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ करनी होगी, ताकि कंपनी के सेल्स इन सेगमेंट में अच्छे खासे बढ़ सके और कंपनी को फ़ायदा हो सके। तो टाटा मोटर हमें ये कंपनी नेक्सॉन और पंच, साथ ही में हैरियर, सुमो जैसे व्हीकल के सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें कि हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी देखने को मिल रही है। लेकिन बाकी के सेगमेंट में भी कंपनी को अच्छी खासी ग्रोथ करनी होगी ताकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो सके। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।